अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम और व्यूअर्स। सॉस किल्ड वाइपर को कीर थर के कुदरती मस्कन में आज़ाद छोड़कर हम रवाना हुए हब डैम की जानिब। दुश्वार गुजार रास्ते में हमेशा की तरह हमारी आंखें गेद उकाब और बंटिंग को ढूंढती रहीं। रास्ते में हमें मवेशियों के रेवड़ दिखाई दिए और हम इन रेवड़ को देखते हुए चलते रहे। रोमांस ये लाल सिंधी की प्योर नस्लें हैं, कुछ क्रॉस हो गई हैं, कुछ असली अभी असली हालत में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी सेहत में है वे। और यूं परिंदों की तलाश करते करते हम पहुंचे सलीम के होटल पर, जहां कुछ देर सस्ताए ताज़ा फ़ज़ा में लंबा सुकून का सांस लिया और चाय और लवाजमात से लुफ्तंदोज़ हुए। व्यूअर्स, पीले पहाड़ी पत्थरों से एक सलीके से बना सलीम का ये होटल हब डैम के पास कदरे ऊंचे मुकाम पर वाक़ है। इस मुकाम पर आलूदगी से पाक ताज़ा आबो हवा के बाइस सफ़र की थकन के बाद चाय पीने का जो लुत्फ़ है वो शहर कराची में शायद ही कहीं मुयस्सर आ सके। हाँ भाई सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, मज़े में। ये सलीम भाई का होटल है, सालों से यहाँ की चाय पीते आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, मीठा कम रख के 2 चाय बनाइएगा अच्छी सी। बिस्कुट्स हैं हमारा सलीम भाई, अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे। बस शुक्र है अल्लाह का, आप बताओ। हब डैम के मुकामी अफराद बहुत सादा और मेहमान नवाज तबीयत के हैं। हम जब भी यहाँ आए हैं ये हमारे साथ इज़्ज़त अफ़ज़ाई और शाइस्ता अखलाक के साथ पेश आते हैं। व्यूअर्स, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि कीर थर नेशनल पार्क में परिंदों जंगली हयात की तलाश के लिए ऐसी जीप हो मेरे पास, इसमें घूमूं और जहाँ दिल चाहे मैं इस जीप को लेकर जाऊँ। ये बारिश का मौसम हो गया है, 9 नवंबर 2023। उकाब तो यहाँ खाल खाल ही दिखाई दिया, बहुत ही प्यारा सीन है। बादल भी गरज रहे हैं भाई, बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि नवंबर के महीने में खड़े में और यहाँ पे मुझे अब तक सिर्फ एक ही उकाब दिखाई दिया है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि वो कौन सा उकाब है। मगर मैं आपको ये बात यहाँ बावर कराना चाह रहा हूँ, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले तक बेइंतहा उकाब और गिद्ध यहाँ आते थे। अफसोस के साथ कि इस वक्त यहाँ पे परिंदों की तादाद बहुत घटी है, ख़ासकर स्पेशली उकाब की, जिसमें स्टेपी ईगल, इंपीरियल ईगल, टॉनी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, बूटेड ईगल, बोनेलीज ईगल, लॉन्ग लेग बजर्ट, इस तरह के जितने भी रैप्टर्स हैं ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इस पे इंशाल्लाह ताला बैठ के किसी दिन मूबी के साथ, आमिर अलवी के साथ और जो भी हमारे रैप्टर स्पेशलिस्ट हैं, खावर वगैरह, वाइल्ड लाइफ वाले, सबके साथ बैठ के हम एक बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है उकाबों की तादाद कीर थर नेशनल पार्क के एरिए में कम हुई है। गल्लाबानी यानी मवेशी पालना हब डैम और कीर थर के कदीम रिहायशियों का बुनियादी पेशा है और यहाँ की मुआशियात का ज़्यादातर दारो मदार गल्ला पानी पर ही मुश्तमिल है। चाय और लवाजमात से लुफ्तंदोज़ होने के दौरान मेरी नज़र लकड़ी की टाल पर बैठी हुई ब्राह्मणी स्टार्लिंग पर पड़ी। ब्राह्मणी स्टार्लिंग एक नादिर और नायाब परिंदा है जो इस इलाके में खाल खाल ही दिखाई देता है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जी भरकर इस ब्राह्मणी स्टार्लिंग की
अच्छी अच्छी तस्वीर बनाई। हम यहाँ पर बैठे हुए मुख्तलिफ़ परिंदों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। चिड़ियों की बड़ी तादाद यहाँ आ रही थी और जा रही थी। साथ में कौवा, मैना, ब्राह्मणी स्टार्लिंग भी यहाँ मौजूद थे। ब्राह्मणी स्टार्लिंग या एस्ट्रोडेना पैगोडेरम एक ऐसा परिंदा जो हमारे शहर कराची के कुर्ब जवार में हर साल आता है और कुछ बदबख्त हजरात उसको पकड़कर पिंजरों में कैद करके मार्केट की जीनत बना देते हैं। अक्सर व बेशतर आप लालू खेत मार्केट की वीडियोस में इस परिंदे को देखते होंगे। ये हमारा आज़ाद परिंदा है। जहाँ कहीं भी इसकी ख़रीद फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे या ये किसी के पिंजरे में कैद दिखाई दे, इसकी फ़ौरी इत्तला सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिसके भी कब्ज़े में ये परिंदा हो उससे बातचीत के ज़रिए इस परिंदे को उसके मखसूस, महफूज और मवाफिक माहौल में इस परिंदे ब्राह्मणी स्टार्लिंग को आज़ाद करवा दीजिए और यही आपकी वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत होगी। और इसी असना में मगरबी उफ़क़ पर ज़ोरदार गरज के साथ गहरे सियाह बादल उमड़ते दिखाई दिए। कराची की इस हसीन वादी में धूप छाँव का सहर अंगेज़ नज़ारा देखा। मेरी कोशिश थी कि मैं हब डैम झील तक जाकर पानी पर उतरने वाले परिंदों का नज़ारा करूं, मगर वक्त की किल्लत के बाइस पानी तक नहीं जा सके और दूर से ही नज़ारा करने पर इक्तिफ़ा किया। क्योंकि मूवी मैनिमल को इस मुकाम से DHA फेज़ 5 महज 2 घंटे के कलील वक्त में बोनसाई नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए पहुंचना था और देर का मतलब मूवी को परेशानी में डालना, क्योंकि मूवी मेरे इसरार पर ही यहां तक आया था। वो वैरायबल व्हीट यार्ड जिसको मेरी नज़रें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, मेरे सामने दूर एक दुकान की छत पर बैठा हुआ दिखाई दिया। हमारे निकलते निकलते गहरे बादल उमड़ आए, मगर ये माहौल, ये फ़ज़ा मुझे बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छी लग रही थी। इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत लंबा सुकून का सांस लिया और रवाना हुए शहर की हलचल की जानिब वापस। नाज़रीन, यकीन करें कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ख़ौफ के साए में हम लोग इस इलाके से गुज़र रहे थे। अमूमन यहाँ ऐसा होता नहीं है, मगर फिर भी मौजूदा शहर के हालात हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे रास्ते के बीच में खड़े हुए ये 2 मोटरसाइकिल सवार न होते तकरीबन हमारा दम ही निकाल दिया था, मगर अल्लाह का शुक्र है बाखैर आफ़ियत और अपने इक्विपमेंट के साथ हम अपने घर पहुंचने में कामयाब हुए। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम साथ खैरियत के साथ घर तक पहुँचे। बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी कीर्थर और हब डैम के इलाके में बारिश देखें, बारिश के मौसम में आए। अल्लाह ने आज ये भी पूरी करा दी। नवंबर का महीना, 9 नवंबर 2023, और हम रास्ते में हैं, टकरी गोड क्रॉस किया है या शायद टकरी गोड पे हैं और यहाँ बारिश हो रही है। क्या हसीन और जमील मंज़र है, ज़िंदगी भर याद रहेगा, यादगार तरीन लम्हा। और अच्छी खासी तेज़ बारिश है, ये देखें। बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी। मूवी को अभी जाना है बोनसाई एग्जीबिशन में, तो मूवी इसके लिए भी परेशान है, बिल्कुल होना चाहिए। बस हम निकलते हैं, ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़। बिला आखिर रास्ते में बारिश हो गई और बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, भीगते भिगाते हुए हम रवाना हुए घर की तरफ। नाज़रीन, हैरत की बात थी कि बारिश सिर्फ इसी इलाके में हो रही थी। जिस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास पर आए हैं तो वो जगह बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई थी। तो नाजरीन, अब आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर अराउंड अस ज़ुहैब को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप व्यूअर्स इस साल मौसम सरमा की यख बस्ता सुबह के वक्त हब डैम झील पर उतरने वाले रशिया और साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों को देखना पसंद करेंगे, जिन्हें कराची की 3 करोड़ की आबादी में से कुछ ख़ास अफराद तो जानते हैं, मगर कराची की आबादी का बड़ा हिस्सा सिंध के इन परिंदों से नावाकिफ़ है। अगर आप व्यूअर्स मेरे कंटेंट को देखेंगे, आगे फैलाएंगे, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आप व्यूअर्स को इस साल के ठुठरते जाड़े की कुछ ही मखसूस सुबह में वाक़े पजीर होने वाले बर्ड वॉचिंग के उन अनमोल नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ कराऊं, जिन्हें आज तक हमारा मीडिया भी नहीं दिखा सका है। क्या अराउंड अस ज़ुहैब बर्ड वॉचिंग के इस हवाले से हब डैम, हालिजी, साकरो, मलीर, कीर्थर की जानिब जाए या फिर एक आम शहरी की तरह बिजली के बिल की फ़िक्र में रोज़गार की चक्की में बारीक पिसता रहे? अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं आज के अपने इस कंटेंट का। अराउंड अस ज़ुहैब के लिए आपकी दाद काबिल कदर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।